नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आवास पर पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे जेल जाने के बाद पार्टी और मजबूत हुई है। सभी विधायकों ने शानदार काम किया। दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, दवाई मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बैठक के दौरान सांसद संजय सिंह सहित सभी विधायकों ने संकल्प लेते हुए कहा कि हम एक सब परिवार हैं, हम ना टूटेंगे ना झुकेंगे, अब कई गुना ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बरहामपुर से कांग्रेस सांसद और पार्टी उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता सड़कों पर कब्जा करने और लोगों के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग से उन्हें तितर-बितर करने का अनुरोध किया, लेकिन वे फिर से वापस आ जाते हैं। हम उन्हें किसी भी बूथ पर कब्जा नहीं करने देंगे, ना ही मैं बरहामपुर टीएमसी को जीतने दूंगा। बिहार के सारण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। भारत का रुतबा बढ़ाने के लिए यह चुनाव है। यह चुनाव देश की साख, धाक और रुतबा बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और उससे मैं पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार कक्षा 12वीं में 87.98% बच्चे पास हुए। छात्र सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट result.cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मेरठ में केएल स्कूल की राम्या सिंगर और दीवान की मानसी ने 99.4% अंक पाकर 12वीं में जिले में सबसे ज्यादा अंक हासिल किया है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह मतदान केंद्र के अंदर मुस्लिम महिलाओं से बुर्का हटाने की बात कह रही। हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा की प्रत्याशी माधवी लता पर एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि मलकपेट पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत का कहना है कि उनके पास केजरीवाल से सीएम पद से हटने के लिए पूछने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अफजाल की सजा को लेकर आज सुनवाई टल गई है। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन कर दिया है। प्रस्तावकों के साथ अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी पहले नामांकन करने पहुंची। इसके बाद अफजाल अंसारी अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस बार रोचक चुनाव होगा। देश के पूर्वी, मध्य और दक्षिण भाग में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों, बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश समेत आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु तक में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। कई जगहों पर आंधी और तूफान का असर देखा गया। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों के अधिकतर इलाकों में अभी 16 मई तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को रायबरेली के साथ अपने परिवार के रिश्तों को याद करते हुए कहा कि यह उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा उनकी मां सोनिया गांधी की भी कर्मभूमि रही और इसलिए वह यहां से चुनाव लड़ने आए हैं। रायबरेली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी यहां के महाराजगंज स्थित मेला ग्राउंड में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। सीरीज हीरा मंडी में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को फरीदन के किरदार में देखा गया। हालांकि पहले वे इस रोल को नहीं करना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वे बिब्बो जान के किरदार में दिखे, लेकिन बाद में यह रोल अदिति राव हैदरी को मिला। फरीदन के किरदार में भी सोनाक्षी ने उम्दा काम किया। उनका काम देख सीरीज के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली भी खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाए। जब उन्होंने सोनाक्षी की तारीफ की तो एक्ट्रेस बेहोश होने वाली थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।